The current through each resistor in a series circuit is same as the current through the other resistors that are in series with it. एक सर्किट में अगर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टर्स भी कनेक्टेड हैं तो उसमें हमारे पास करंट की अमाउंट जो है वो सेम फ्लो कर रही होगी। जितने मर्जी रेजिस्टर्स लगे हुए हों करंट सेम फ्लो कर रहा होगा। इसी चीज की एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो रही है। वो किस तरीके से? नोटिस that the current out of each resistor must equal the current into each resistor because there is no place where part of the current can branch off or go somewhere। मतलब ये है कि अगर एक रेजिस्टर में जो करंट एंटर हो रहा है वो सेम होगा उतनी अमाउंट ऑफ करंट की जितना उसमें से आउटपुट आ रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि करंट का इधर और कोई रास्ता नहीं है जहां पर करंट डिवाइड हो रहा होगा या करंट किसी और पाथ में जा सके। तो ये आप लोगों के पास ये जो डायग्राम में अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो डायग्राम में ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में ही हम लोगों ने डिफरेंट एम्पेयर मीटर्स अटैच किए हुए हैं। एंड यूजिंग दीज़ एम्पेयर मीटर्स हम लोग ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास 1.82 मिली एम्पेयर्स ऑफ करंट जो है वो सर्किट में इनपुट हो रहा है। तो जो वापस आ रहा है सर्किट में करंट वो भी 1.82 मिली एम्पेयर ही है। एंड इवन दो अगर हम लोग इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें, हम लोग लैब के अंदर किसी भी सीरीज सर्किट में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को अटैच करने के बाद जब हम उन पे एम्पेयर मीटर को कनेक्ट करेंगे तो हम लोग ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी चीज़ की जो स्कीमेटिक डायग्राम है, सेम ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसी की जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। पिक्टोरियल डायग्राम में सिंपल उन्होंने जो एम्पेयर मीटर है उसको वैसे ही एक बॉक्स बनाया, उसमें भी पता है कि भई वैल्यूज़ क्योंकि मिली एम्पेयर में लिखी आ रही है, सो वी जस्ट थॉट कि ये एक एम्पेयर मीटर है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम की, तो स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर हम लोगों ने उनको सिंबॉलिक वे में रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। ठीक है? तो अब बस हमें ये बात याद रखनी है, किसी भी सीरीज़ सर्किट के अंदर पॉज़िटिव टर्मिनल से जितना करंट एंटर हो रहा होगा, नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही करंट उसमें वापस आ रहा होगा। क्योंकि करंट के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है। ठीक है? ओके। Let us have an example related to this. In a circuit with 100 ohm resistor and a 47 ohm resistor in series, there are 20 milliamps of current through 100 ohm resistor. How much current is through the 47 ohm resistor? हमारे पास सिनेरियो में गिवन दो रेजिस्टर्स हैं, एक 100 ओम का है और एक 47 ओम का है। ठीक है? और अभी हमें उस 100 ओम वाले रेज़िस्टर के अंदर अभी उन्होंने हमें ये बताया कि भई 100 ओम वाले रेज़िस्टर में से 20 मिली एम्प्स ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो 47 ओम वाले रेज़िस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा? हाउ मच करंट इज़ थ्रू द 47 ओम रेज़िस्टर? बता सकते हैं आप लोग? सर सेम ही रहेगा ना? सेम ही रहेगा, बिल्कुल। तो इन एग्ज़ाम्स और सम सॉर्ट ऑफ क्विज़ेज़ इस तरह के क्वेश्चन्स हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अ मिल A milliammeter is connected between points A and B in the figure below. It measures 50 milliamps. If you move the meter and connect it between point C and D, how much current will it indicate between E and F? The amount of current will be same that is measured across A and B, that is measured across C or D or D or E, right? किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर हम लोगों के पास अमाउंट ऑफ करंट सेम रहती है एट एनी पॉइंट। ठीक। आप लोग मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रहा है कुछ या बस सब लोग सर सो गए हैं? आपके साथ यस सर, क्लियर है। ओके। तो
इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ओह्म्स लॉ, अगर हम लोग ओह्म्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो देयर आर सम की पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इन सीरीज सर्किट्स। करंट थ्रू एनी ऑफ द सीरीज resistor is same as the total current। ये बात अभी हम लोग वेरीफाई भी कर चुके हैं यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हमारे पास जितना टोटल करंट हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं, जितनी इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उतनी हमारे पास आउटपुट आ रही होती है ना सीरीज सर्किट के अंदर। यस सर। ठीक है, तो अगर हमें इफ यू नो द टोटल अप्लाइड वोल्टेज एंड द टोटल रेजिस्टेंस, सो यू कैन डिटरमाइन द टोटल करंट बाय ओह्म्स लॉ। अब अगर हमें किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन अगर हमें ये पता है कि इस सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज कौन सी होती है, जो बैटरी हम लोगों ने साथ अटैच की हुई होती है ना, जो बैटरी हम लोगों ने अटैच की हुई होती है, दैट बैटरीज आर वोल्टेज सोर्स। ओह्म्स लॉ को यूज करते हुए हम लोग टोटल करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई सी भी ये दो वैल्यूज पता हो, कौन सी वैल्यूज पता होंगी, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस पता है, अगर मुझे टोटल सप्लाइड वोल्टेज पता है। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? हमें पता है किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। जितनी भी रेजिस्टेंसेस होती हैं उनकी वैल्यूज को हम लोग ऐड अप कर देते हैं। तो टोटल वोल्टेज है वो क्या होती है, जिसको मैं वीटी से शो करवा रहा हूँ, से हम लोग टोटल वोल्टेज को डिनोट कर रहे हैं। टोटल वोल्टेज क्या होती है? टोटल वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो हम लोगों ने अपने सर्किट को अप्लाई की भी होती है ना, सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स, यस सर। वो उसकी जितनी वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की बैटरी अगर अटैच की हुई, तो भाई टोटल वोल्टेज जो अप्लाइड है वो कितनी होगी? 5 वोल्ट ना। 5 वोल्टेज होंगे सर। यस सर, और जितने भी हम वोल्टेजेस उसमें वो करेंगे जितना उनका हम सम। देंगे वो उतना ही होगा सर। यस, उतना ही सबका होगा। सम। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता होंगे तो हम लोग टोटल करंट भी फाइंड कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, अगर एक और सिनेरियो आ जाए, इफ वी नो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन ऑफ द रेजिस्टर्स, यू कैन डिटरमाइन द टोटल करंट बाय ओह्म्स लॉ। ये वाला जो फॉर्मूला है, अभी आपको शायद थोड़ा-सा जो है वेग नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर हमने टोटल करंट फाइंड करना हो, सिंपल ओह्म्स लॉ में हमें ये तो पता है ना, V इज़ इक्वल टू IR होता है, यस। ठीक है? और अगर I फाइंड करना हो, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। यस सर। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने इधर कौन से सिनेरियो की बात की है, अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वन ऑफ द सीरीज रेजिस्टर, मतलब ये जैसे अभी आपके पास ये 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इस वाले सर्किट में, यस सर। और अगर मैं कहूँ मैंने ना 10 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई की हुई है, जी। 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और 4 यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। जी सर। ठीक है, अगर हमें इसमें से जी। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बताई हुई हो ना, यस सर। कोई भी एक वैल्यू बताई हुई हो, जी, जी। इसीलिए उन्होंने Rx लिखा है। ठीक है, अगर मैंने अभी ये भाई ठीक है, ये 4 नहीं पता हमें। अभी ओके। अगर उसी उसी फ़ॉर्मूला में अगर हम लोगों ने देखना हो, हम लोगों जी। ने आई आईपी फाइंड करना था ना, जी सर। Vx ओवर Rx लिखा हुआ था, ऐसे ही है? जी। यस सर। अच्छा, तो अगर मुझे अभी देखें, मुझे कौन से रजिस्टर के अक्रॉस ये वैल्यू बताई गई है 1 वोल्टेज ड्रॉप की? 1 सर, R1। R1, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V1 होगी, यस सर। और वो वोल्टेज 1 Rx, होगी सर। यस सर। हाँ जी, जी, जी। और ये भी 1। अच्छा, रेजिस्टेंस भी वो R1 है सर। हाँ जी, और अगर V की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, जी। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास, उस रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू गिवन होगी, हम लेट कर लेते हैं 2.2 किलो ओम है, तो यस 6 सर। डिवाइड बाय 2.2 किलो ओम, 2.7। तो जब आप उसको डिवाइड कर लेंगे तो आप लोगों के पास टोटल करंट आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली अब हमें ये पता है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो जो करंट यस सर। इधर है वही करंट हमारे पास ओवरऑल। टोटल ओवरऑल करंट है, भी। और ओवरऑल हमारे पास हर जगह वही करंट आ रहा है। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके। इन इन द नेक्स्ट सिनेरियो, इफ वी नो द टोटल करंट, you can find the voltage drop across any of the series resistors by using Ohm's law। मतलब वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे यही वाला
हम लोग दोबारा से इसी इमेज को अगर देख लें, उन्होंने क्या कहा कि भई अगर आपको करंट की वैल्यू पता है, यस सर। ये यही वाला सिनेरियो था। अभी इसमें जो टोटल जी, करंट की वैल्यू आई है, लेट कर लेते हैं वो आई है 2.2 जी, 0.2, लेट कर लिया, ये टोटल जी, करंट है। ये टोटल ग्रीन करंट वाली वैल्यू को भी जी फिलहाल सर, लेट कर दें, टोटल करंट हमने कहा 0.2 है, जी, ठीक है? तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Vx इज इक्वल टू ITRx, पहले हम लोग सिंपल ये लिखते हैं, ये तो हमें पता है ना। यस सर, अच्छा, अभी वो लोग कह रहे हैं कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना हो, कि भाई इस पॉइंट पे कितनी वोल्टेज ज़ाया हो रही है, जी, कितनी वोल्टेज जो है हमारे सर पास वो ज़ाया हो जैसे रही है, वो ड्रॉप हाँ हो जी, रही है। ड्रॉप हो रही है, बिल्कुल। तो जी, मुझे टोटल करंट की वैल्यू पता है और साथ यस ही सर, Rx 0.2 क्या है? Rx वो वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप फाइंड फाइंड कर करना चाह रहे हैं। यस सर, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जी, टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.2, 0.2 और साथ ही हमें रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू दी हुई होगी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। यस सर, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यूजिंग ओहम्स लॉ ड्रॉप फाइंड कर लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं, और हम यस, लोग टोटल करंट फाइंड करने के भी 2 डिफरेंट मेथड्स देख चुके हैं। यस सर, ठीक है? यस सर, ओके, तो अभी इसी से रिलेटेड एक हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। अभी ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, अभी इसमें हम लोगों ने करंट फाइंड करना है। मतलब ऑब्वियसली सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में करंट की बात की है, वो या तो IT होगा या I1 I2 जो भी हो सकता है ना, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यूज तो सेम होगी, इसीलिए उसने करंट लिख दिया। क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही होती, जो वो अलग-अलग उसको स्पेसिफाई कर रहा हो ना। यस सर। हाँ जी, तो अभी ये जो डायग्राम गिवन है, अभी इस डायग्राम में हमारे पास सोर्स वोल्टेज हमें गिवन है यस सर, 25 25, यस सर। और मुझे रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज भी पता है। यस सर, तो देखते ही सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं RT फाइंड कर लूँगा। जी, ठीक है, RT फाइंड कर ली, RT मेरे पास आ गई 1.29 किलो ओहम्स। ठीक है, ये ऑब्वियसली आपको पता है यस सर, 129 डिवाइड बाय 1000 सारा इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसलिए उसको 129 किलो ओहम लिख दी है। जी, यस सर, अच्छा, ओके, तो RT हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी हम लोगों ने क्योंकि करंट फाइंड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी नो दैट I इज इक्वल टू V इक्वल ओवर R। ठीक है, आर, लेकिन इधर अकेला V ओवर R हम तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जी, वीएस ओवर टोटल आर वोल्ट हाँ जी, टोटल वोल्टेज ओवर RT। टोटल आर टी वोल्टेज हमारे पास कितनी है? ओवर 25। 25, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 1.29 थी। 1.29 किलो, हाँ, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 19.4 मिली एम्प्स करंट की वैल्यू आ जाएगी, और अब हमें ये पता चल जी, जाएगा कि इसमें पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 19.4। 19.4 मिली एम्पियर। ओके, तो इसी तरीके से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें क्या है, व्हाट इज द करंट इफ द वैल्यू ऑफ R4 इज चेंज टू 200 ओहम। R4 की वैल्यू को हम लोगों ने 200 कर दिया, तो ऑब्वियसली अभी हमारी RT चेंज हो जाएगी ना। फिर इसको कर लेंगे आगे डिवाइड। हाँ, सही है, वो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो वो मुश्किल वाली बात नहीं है। सर एक क्वेश्चन है। जी, सर अगर आर थ्री की 150 ऑफ ना दी हो तो आर एक्स किस जगह पे हो तो कैसे हम लोग करेंगे? जब हमें डेली रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं होगी ना, तब उन्होंने हमें अगर इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इतने क्वेश्चन में उन लोगों ने हमें RT की वैल्यू ज़रूर गिवन दी हुई होगी। अगर RT नहीं दिया हुआ तो हमें RT में से हमें पता है ना कि अगर हमें RT गिवन है और किसी भी एक रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिनेरियो ही होंगे, और उसमें उससे रिलेटेड वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसा भी सिनेरियो होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, द करंट इन द सर्किट बिलो इज 1 मिली एम्प्स। मैं मिली एम्प्स कह रहा हूँ, मिली एम्पेयर, एम्प एम्पेयर को एम्प्स भी बोल देते हैं।
तो इससे परेशान नहीं हो जाना कि सर ये आप कुछ नया यूनिट बोल रहे हैं, इट इज़ मिली एम्पेयर, ओके? तो फॉर दिस अमाउंट ऑफ करंट व्हाट मस्ट बी द वोल्टेज सोर्स? अब हम सर लोगों ने सॉरी सर नहीं पूछें। सर अगर आरटी हमें दी गई हो तो R1 या R2 या R3 इनमें से अगर 3 रेजिस्टर्स हो हमारे पास सीरीज में तो वो कैसे फाइंड करें सर? अगर आपको आरटी गिवन है, अगर जी आरटी गिवन है ना, जी ठीक सर है, आरटी अगर गिवन होगी तो उस केस में हम लोग किसी भी एक मिसिंग रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जी ठीक है? सर तो हमें तो आरटी R3 का फॉर्मूला, R3 और R1 भी हमें दी गई होगी सर उसमें हाँ जी, वो गिवन होगी, फिर तो इजी है सर ठीक है? तो अभी ऑब्वियसली अब हमें ये पता है ना कि हम लोग आरटी में से ये वैल्यूज़ माइनस करवा देंगे, जी जी सर ठीक है? ठीक है तो सर मुझे करते मुझे हैं। लगा सर इनका वैल्यू गिवन नहीं होगा R1 और नहीं, वो R3 गिवन होता है, वो गिवन होता है। ओके सर अच्छा, तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल वोल्टेज फाइंड करनी है। तो टोटल वोल्टेज या वोल्टेज सप्लाइड या वोल्टेज सोर्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ इन सीरीज सर्किट्स? सिंपल, V इज इक्वल टू IR। लेकिन अभी हम यहाँ पर IR नहीं यूज करना है, हम लोगों को पता है IT RT यूज करना है, मतलब टोटल करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। यस सर। जी, तो हम लोग इसी सर्किट में से हमारे पास जो 4 रेजिस्टर्स हैं, हम लोग इनकी वैल्यूज़ को जब सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आरटीआई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल जी सर। आरटी आ गई और हमें क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि 1 मिली एम्पेयर ऑफ करंट है। तो क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हमें पता है कि भई यही जी टोटल करंट है। तो इसको यस हम सर। लोग आरटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज या सप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू वैल्यू आ आ, जाएगी। यस सर। ठीक है? यस सर। अच्छा, और इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा-सा चेंज कर दें, वो क्या हो सकता है कि जो 5.6 किलो ओम वाला जो रेज़िस्टर है, R2 जो है, उसकी वैल्यू अगर 3.9 किलो ओम कर दें और करंट की वैल्यू को भी हम चेंज ना करें, तो इस सर्किट में हमारे पास सप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस सर। अच्छा, ओके। आप लोग इन क्वेश्चन्स को सॉल्व कर लेंगे, इनको यस प्रैक्टिस सर। कर लीजिएगा, कोई इश्यूज़ होंगे तो आप लोग मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। ओके सर। इसी तरीके से डिफरेंट एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन्स और भी गिवन हैं, आप लोग इन क्वेश्चन्स को देखें। अभी ये जो एग्ज़ाम्पल सर आपके इस तरह सामने के मेरे पास, क्वेश्चन आएँगे, मिड में इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो टाइम मिलेगा उनके लिए थोड़ा ज़्यादा? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा बिल्कुल, ज़्यादा टाइम लेते हैं। बिल्कुल हाँ, उसके लिए उस तरह से टाइम होगा। डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी 3 टू 4 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन होंगे। सर आज से क्लास मीट में आएगा सर हाँ ना? हुँ, सर अच्छा, कौन आप लोगों के पास अभी ऐसे एक और एग्ज़ाम्पल है, आप लोग इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेज़िस्टर। अभी हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो जो हम जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भई R1 पे कोई ना कोई वोल्टेज यस ड्रॉप हो सर। रही है, R2 पे एंड R3 पे। तो हम लोग R1, R2 एंड R3 के क्रॉस अब हम लोगों ने, जैसे मैं इसको कह सकता हूँ कि R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगी, R2 के क्रॉस वोल्टेज V2। V2 होगी और R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 होगी। अब इनकी वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है। तो ये हम लोग अब किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या-क्या चीज़ें हैं? हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ गिवन है यस सर। और साथ ही हमें करंट करंट की की वैल्यू वैल्यू, 5 लेकिन मिली एम्पीयर। साथ ही इस क्वेश्चन में एक और बात भी पूछी गई है। एक तो हमने पहले एक चीज़ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज। रेजिस्टर। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ Vs एंड उसके बाद थर्ड थिंग इज़ व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन Vs बी रेज़्ड इफ द करंट इज़ टू बी लिमिटेड टू 5 मिली एम्पेयर। वो तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने अगर करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर कर दी है, तो फिर हमारे पास वोल्टेज की क्या वैल्यू हो जाएगी? चलें, जी अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में होगा क्या? जब हम लोगों ने R1 के क्रॉस जब हम लोगों ने R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो आप लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे यूजिंग ओह्म्स लॉ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज सर्किट? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। फॉर्मूला देखा होगा अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, Vx इज इक्वल टू IT RX।
अगर हमें टोटल करंट और एक स्पेसिफिक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता हो तो हम लोग उस स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? R1 की वैल्यू है मेरे पास 1.0 किलो ओहम और मेरे पास टोटल करंट की जो वैल्यू थी वो है 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर। हाँ जी, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम लोग ये कह 1 सकते हैं द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V1 इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज ड्रॉप की अक्रॉस V2 तो हम लोग यस कैसे सर। फाइंड करेंगे? हमें टोटल करंट IR की वैल्यू पता है, IR2 यस सर। ठीक है? तो मतलब ये IRX था ना, तो X की वैल्यू तो यस वो सर 2 हो गई। 2 आ हाँ गई जी, है सर। हाँ जी। तो I जो है वो हमारा 1 मिली एम्पेयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारी 3.3 किलो 2.3 किलो ओम है। हम लोग जब इनको मल्टीप्लाई RTU। करवा देंगे तो इसी तरीके से हमारे पास V1, V2 और V3 के अक्रॉस हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है? यस सर। अच्छा, तो अगर अब हम लोगों ने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Vs हम लोगों को पहले RT पता होना चाहिए। यस सर। V इज़ इक्वल टू IR और अगर हमने Vs फाइंड करना है तो V इज़ इक्वल टू ITRT। यस अभी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जी, फाइंड कर यस सकते सर। हैं। R12 R इन तीनों को प्लस कर देंगे। हाँ जी, तीनों को प्लस कर देंगे, RT 9 किलो ओम हमारे पास RT की वैल्यू आ गई और अब हमें टोटल करंट की वैल्यू पता है व्हिच इज़ 1 मिली एम्प। 1 मिली। ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो VS 9 9.9। वोल्ट। अच्छा, लेकिन अभी आप लोगों ने एक चीज़ को ज़रूर देखा होगा, अगर हम लोग इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स को भी अगर ऐड कर देते हैं ना, तो भी हमारे पास यस जो वोल्टेज ड्रॉप्स गिवन है, तो यूजिंग दोज़ वोल्टेज ड्रॉप्स अगर आप उनको सम अप कर लेंगे, तो आप लोगों के पास VS की सप्लाइड वैल्यू आ वोल्टेज जाएगी ठीक है? V1 प्लस और V2। हाँ जी, यस सर। बिल्कुल। कि अगर आरटी की वैल्यू नहीं गिवन और आप लोगों को वोल्टेज ड्रॉप्स बताए हुए हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज आ जाएगी। क्योंकि हम लोगों यस ने सीरीज सर्किट के शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास जो जितनी भी वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, जितनी भी इनपुट हमारे पास आ रही होती है, वो सारे के सारे वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप्स के सम के इक्वल होता है। इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हम लोगों से कहा गया था टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन Vs बी रेज्ड इफ द करंट इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिली एम्पेयर। अच्छा, तो अभी हमें Vs की वैल्यू तो पता है। यस सर। अच्छा, Vs कैन बी इंक्रीज्ड टू अ वैल्यू वेयर I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर। अभी हम लोगों ने 5 मिली एम्पेयर करंट कहा ना। यस सर। अच्छा, अभी टोटल करंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 5 मिली एम्पेयर। और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 9 किलो ओहम। 9 किलो ओम। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारे पास करेंगे तो मैक्सिमम 45। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यस सर। अच्छा, ओके। तो इसी तरीके से इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप लोगों के पास ये कुछ डिफरेंट टास्क्स हैं। आप लोग इन टास्क को सॉल्व करके देख सकते हैं, इनको सॉल्व करें, कोई इश्यू आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व सिमिलर किसी भी एक सीरीज सर्किट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज अटैच्ड हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने किस तरीके से डील करना है? When two or more voltage sources are in series, the total voltage is equal to the algebraic sum of the individual sources. मतलब अगर किसी भी एक सर्किट के अंदर किसी भी जो हमारा सीरीज सर्किट है उसमें हमारे पास 3 बैटरीज अटैच हुई हुई हैं, तो टोटल वोल्टेज किसका इक्वल होगी? तीनों बैटरीज के सम के। यस सर। अच्छा, लेकिन अभी हम लोगों ने अलजेब्रिक सम लेते हुए इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है क्योंकि जो बैटरीज हैं उनकी पोलैरिटीज़ क्या हैं? ठीक है? जैसे पॉज़िटिव और नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव इस तरीके से कनेक्टेड हैं या 2 पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव कनेक्टेड हैं और 1 नेगेटिव, पॉज़िटिव में कनेक्ट हुई हुई है। एक बैटरी उल्टी अटैच की हुई है, 2 बैटरी सीधी अटैच की हुई हैं। यस सर। ठीक है? तो
अगर हम लोगों ने टोटल वोल्टेज को फाइंड करना हो मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज के साथ तो हम लोग कर सकते हैं जैसे VS1 VS2 अप टू VSN मतलब हमारे सर्किट के अंदर जितनी भी वोल्टेज सोर्सेज अगर अटैच हुई भी होंगी अगर हम उनको आपस में सम अप कर लें ऐड कर लें उनका अलजेब्रिक सम ले लें तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी। आम ज़ुबान में यस सर। अगर एक सर्किट के अंदर हमारे पास मल्टीपल बैटरीज़ हैं और अगर हम लोग उनकी पोलैरिटीज़ का ख़्याल रखें, अगर उनकी पोलैरिटी सेम है, अगर हम उनको ऐड अप कर रहे होंगे, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाता है। अच्छा, अभी जैसे आप लोगों के पास ये कुछ डायग्राम्स एंड फिगर्स गिवन हैं, अभी फिगर ए में आप लोग देखकर बता सकते हैं टोटल वोल्टेज कितना होगा? सर 4.5 4.5 बिल्कुल 3 पॉइंट 4.5 4.5 होगा। सर। 4.5 4.5 क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो तीनों बैटरीज़ हैं, ये सीरीज़ में अटैच्ड हैं और इनकी पोलैरिटीज़ भी सेम। सेम है। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग फिगर बी में देखें, तो फिगर बी में उन्होंने टोटल वोल्टेज 1.5 लिखा हुआ है, क्यों? सर पोलैरिटी सेम नहीं है, सेकंड वाली बैटरी सर वो यस सर, वो जो मिडल में उसकी पॉपुलैरिटी हाँ जी, पोलैरिटी बहुत डिफरेंट है। पोलैरिटी डिफरेंट है। तो अगर इसको हम लोगों ने वो लिखना होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा ही लिखेंगे ना 1.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 क्योंकि एक बैटरी उल्टी लगी हुई है ना, यस सर। तो ये वाला इससे कैंसल हो जाएगा। सिंपल अगर करना तो 1.5 हमारे पास बच जाएगा। यस सर टोटल वोल्ट अच्छा और इन इन द थर्ड इमेज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 3 बैटरीज़ जो हैं सेम पोलैरिटीज़ के साथ लगी हुई है। कनेक्टेड हैं और अभी यस हर एक बैटरी की जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट सर। तो अच्छा और एक और चीज़ का ख़्याल रखना है इसको हम लोग VS1 कह रहे होंगे जैसे वोल्टेज सोर्स 1 इसको हम लोग VS2 कह रहे होंगे और थर्ड वाली को VS3 VS3 ठीक है लेकिन किसी को भी VS2 VS3 कह सकते हैं लाज़मी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही यस सर। होंगे। लेकिन जी हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे VS1 VS2 लिखा आ जाए तो पता हो कि मल्टीपल बैटरी सोर्सेज़ की बात हो रही है। यस सर। अच्छा, ऑब्वियसली जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 वोल्ट्स आ रहा है जो व्हिच इज़ टोटल VS टोटल ठीक है? यस सर। ओके। अभी एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन है उन्होंने कहा है फाइंड द टोटल सोर्स वोल्टेज। तो इस गिवन सिनेरियो में हमारे पास टोटल सोर्स वोल्टेज कितनी होगी? 18 सर। 18। 18 बिकॉज़ हमारे पास जो तीनों बैटरीज़ अटैच्ड हैं सीरीज़ में हैं, उनकी पोलैरिटीज़ भी सेम है। सेम है। यस सर। ओके दैट्स इट। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किर्चॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेंगे।